हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स समस्त को कृष्णा एकेडमी क्लासेस को बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आज आम पढ़ा फिजिकल पिक्चर ऑफ इंडिया एटा पार्ट 1 रहिबो। आ रहिला हमर इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट क्लास सरी जाइए आपण मन चाहिए देखिपारे। मु आज करदेवी एटा तो सेकेंड माने क्लास सेकेंड रहिबो। तो प्लेलिस्ट करदेवी आपण मन जे सेठी डायरेक्ट देखिपारे। तो फिजिकल पिक्चर ऑफ इंडिया में देखिबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा वीडियोटी। तो फास्ट आसला आमर फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया माने भारतर भौतिक विज्ञान कौन से आम जाना। कौन सी अंचल भौगोलिक अवस्था यार गठन प्रक्रिया और विकास पर्याय द्वारा निर्णय करा जाए। भारतर भूभाग भौगोलिक भाव में बहुत विविध रही जोटा कि भौगोलिक दृष्टिकोण कहवा गले उपद्वीप मालभूमि हेउची ग्रहर सबुठारु पुरुणा एवं सबुठारु स्थिर भूमि गठन मध्यरु गोटे किसे ना उपद्वीप मालभूमि। यार प्राचीन अग्निय आउ रूपांतरित पत्थर रे गठित यह लक्ष लक्ष वर्ष धरी तुलनात्मक भाव में अविचलित रही किए से ना उपद्वीप मालभूमि गुड़ाक। तापर रहा सबुठारु जोटा कि सांप्रतिक भूमि रूप होउची हिमालय आ उत्तर समतल अंचल ए दुटा हूँ आम सबुठारु सांप्रतिक भूमि रूप जोटा कि उच्च शिखर संकीर्ण उपत्यका द्रुत गति प्रवाहित नदी हिमालय पर्वतर भूभागर गठन करती जहाक अत्यंत जुब बोली कहुए बा यंग आमे कही थाउ। जोठारे उपद्वीप मालभूमि अग्नियगिरी आ रूपांतरित पत्थर रे गठित एवं धीरे धीरे ढालू पहाड़ और विस्तृत उपत्यका रही उत्तर समतल भूमि जल जल जमारे गठित होइची। एटा ही आमर फास्ट थिला आमर कौन इंट्रोड्यूस थिला केमती कौन रही एवटू ही मेन आपणकर क्वेश्चन आर भितर ही आसीबो। तो फास्ट देखंतु भारतर प्रमुख भौतिक विभाग गुड़िक कौन रही जोटा कि भारतर भौगिक वर्गीकरण करा जाइची। तो फास्ट आमर रहिबो हिमालय पर्वत। फास्ट रोचे आमर हिमालयन बा हिमालय पर्वत हिमालयन माउंटेन उपद्वीप मालभूमि जो पेनिसुलर प्लेट्यू आउ रहिला उपकूल समतल भूमि जोटा कि द कोस्टल प्लेन्स आ उत्तर समतल भूमि जोटा कि नॉर्थर्न प्लेन आ भारतीय मरुभूमि जोटा कि इंडियन डेजर्ट आउ रहिला द्वीपपुंज तो आइलैंड आमे कही परिबा। टोटल आमर 6टा रही आमे याकू 6टा क्लास रे कंप्लीट करिबा। तो फास्ट आमे आज देखिबा हिमालय पर्वत बा हिमालयन माउंटेन क्या कहुए केमती सृष्टि होती सब डिटेल्स आम पढ़ा। तो फास्ट देखिबा हिमालय माउंटेन जोटा कि विश्वर सबुठारु उच्च और सबुठारु कष्टकर पर्वतमाला मध्यरु गोटे हेउची हिमालय। एही पर्वत गुड़िक भांग भली गठन अच्छी आ भूतक समय से गुड़िक जुब बोली विवेचना करा जाए। तापर रहिला हमर महान हिमालय पर्वतमाला प्रायतः केंद्रीय अक्षय पर्वतमालार नाम दिया जाए जहाकू पूर्वरु पश्चिम को प्राय 2500 किलोमीटर व्यापी। यार प्रस्थ 400 किलोमीटर काश्मीर रु 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश मध्य व्यापी। तो बुझीगले यार हूँ पूर्वर पश्चिम 2500 किलोमीटर व्यापी आ काश्मीर रु अरुणाचल प्रदेश 400 किलोमीटर पर्यंत व्यापी। तापर रहिला हमर अरुणाचल प्रदेश को 150 किलोमीटर व्यापी। उत्तर रु दक्षिण को हिमालय को गठन करुथिबार 4टी पर्वतमाला रही एगुड़ा को भी 4 भाग विभक्त करागला। फास्ट आम रहा ट्रांस हिमालय बा जोटा कि ट्रांस हिमालय बा टिबेन हिमालय आम कहबा। तापर रोचे आमर 2 रे महान किंबा भीतर हिमालय जोटा को ग्रेट एंड लिनियर हिमालयन और हिमाद्री आम कही परिबा। तापर रहिला क्षुद्र हिमालय द लेसर हिमालय कहबा। आउ रहिला 4 रे होची शिवालिक बा आउटर हिमालय आम कहबा। एटा को पूरा इंपोर्टेंस देकी पढ़ंतु। तो ये मुझे देखे देछि ग्रेट हिमालय क्या कहुए 1 नंबर रे देखंतु ग्रेट हिमालय रोची। ग्रेट हिमालय कौन रोची आमर जोटा माने महान आउ लिनियर हिमालय हिमाद्री आम जोटा कहबा सेटा को ग्रेट हिमालय कहबा। दूरे रहिला लेसर हिमालय आम कौन कहबा क्षुद्र हिमालय आम कहबा। आउ रहिला शिवालिक सबुठू तळ बा आउटर हिमालय आम कहबा। तो यहाँ जदि आप नोट बनाऊँगी ताले एमती करके अलग अलग कलर रे आपन करि परिबे। तापरे आमे देखिबा फास्ट आमे ट्रांस हिमालय जानिबा। फास्ट 1 नंबर रे अछि हमर ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय भितर आमे जानिबा कोन रहिछि कोन नै। यह काराकोरम लद्दाख जोटा कि झांस्कर आउ कैलाश पर्वत को नहीं गठित। तो 4टा को नहीं गठित कोन ट्रांस हिमालय। फास्ट काराकोरम 2 रे लद्दाख 3 रे झांस्कर 4 रे कैलाश पर्वत को नहीं गठित महान हिमालय बा ट्रांस हिमालय आमे कहि परिबा। जदिओ एही पर्वतमालार अधिकांश कौन रही तिब्बत रे अवस्थित बा टिबेट रे अवस्थित आम कहूचे यहाकू प्रायतः टिबेट हिमालयन बोली कहुए मैं अलरेडी कही सारी। तापर आम देखिबा ग्रेट आउ लिनियर हिमालय कौन बा हिमाद्री कौन। फास्ट देखिबा
ଏହା ସବୁଠାରୁ ନିରନ୍ତର ପର୍ବତମାଳା ପରିସର, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ହାରାହାରି 6000 ମିଟରର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହିମାଳୟ ଶୃଙ୍ଗ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବା ନେପାଳଟେ। ନେପାଳଟେ କ'ଣ ରହିଛି ନା 8848 ମିଟରର ଉଚ୍ଚ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏଭରେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚିତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ବି ପାରିବେ। ତ ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲେସର ହିମାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା, ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଳୟ। ଲିନିୟର ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ନେପାଳର 8848ର ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଭାରତର ଯେଉଁଟାକି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8000। କେଉଁଠି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଅଛି ଆମର ସିକିମ୍ରେ ରହିଛି, ଦାର୍ଜିଲିଂରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା 8598 ମିଟର ହେଉଛି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ ନେପାଳର କାମୁଲ ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା 8481 ମିଟର ରହିଛି। ଆଉ ନେପାଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା 8172 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଧଉଲାଗିରି ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତରେ 8136 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ନାଙ୍ଗା ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। ଆଉ ରହିଲା ନେପାଳରେ ଥିବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପର୍ବତ, ଯେଉଁଟାକି 8078 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ରହିଛି। ଭାରତରେ ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଯେଉଁଟାକି 7817 ମିଟର ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ। କେତେବେଳେ କାହାର ମିଟର ପଚାରିପାରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମିଟର ଦେଇଛି ବା କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ, ବା କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରହୁଛି ଗ୍ରେଟର ଆଉ ଲିନିୟର ହିମାଳୟ ବା ହିମାଦ୍ରିରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ତ ଲେସର ହିମାଳୟ କ'ଣ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ହିମାଳୟ ଆମେ କହିବା। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ସ୍ଥାନ ଓ ଏହାର ଅତ୍ୟଧିକ ସଂକୁଚିତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପଥର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ହିମାଦ୍ରିର ଦକ୍ଷିଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 50 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 3700ରୁ 4700 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ପର୍ବତମାଳା, ଧଉଲାଗିରି ପର୍ବତମାଳା, ମହାଭାରତ ପର୍ବତମାଳା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜଣାଶୁଣା ପର୍ବତ। ତାପରେ ରହିଲା ଲେସର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କାଶ୍ମୀର, କୁଲୁ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କାଙ୍ଗଡ଼ାର ମନୋରମା ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ସୁପରିଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେସର ହିମାଳୟର କଥା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବାଲିକ୍ ବା ବାହ୍ୟ ବା ଆଉଟର ହିମାଳୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶିବାଲିକ୍ ହେଉଛି ହିମାଳୟର ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବତମାଳାରେ ନାମ। ଏଗୁଡ଼ିକ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ 900ରୁ 1000 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତା ପରିସର ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବତମାଳାର ସଂଗଠିତ ଅବଶେଷରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଗଠନ ପାଇଁ ବହିଯାଏ। ଏହି ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଓ ଭାରି ପଥର ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଶିବାଲିକ୍ ଓ ଛୋଟ ହିମାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରାନ୍ସ ନାମକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ରହିଛି। ଆଉ ଡେରାଡୁନ୍, ତାପରେ କୋଟାଲ ଦୁନ୍, ଆଉ ରହିଲା ପାଟିଲ ଡୁନ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡୁନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ଡୁନ୍ ରହିଲା ଆମର ଡେରାଡୁନ୍, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ତ ଡେରାଡୁନ୍ ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଲମ୍ବା ହେଉଛି 35ରୁ 45 କିଲୋମିଟର, ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 22ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିମାଳୟକୁ ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭାଜନ ସହିତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କାଶ୍ମୀର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ, ତାପରେ ହିମାଳୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାଳୟ, ତାପରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସିକିମ୍ ହିମାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବା ଅରୁଣାଚଳ ହିମାଳୟ, ତାପରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାଶ୍ମୀର ଓ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ ବା କାଶ୍ମୀର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୀର ପଞ୍ଜାଲ, ଲାଦାଖ, ଝାଂସ୍କର ଏବଂ କାରାକୋରମ ସମେତ ଅନେକ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି। କାଶ୍ମୀର ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ କାରାକୋରମ କିମ୍ବା ବୃହତ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକା ପୀର ପଞ୍ଜାଲ ଆଉ ବୃହତ ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାଶ୍ମୀର ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ଯେଉଁଟାକି କୌରାବ ଗଠନ କରି କେଶର ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କୌରବ ହେଉଛି ହିମ କଳା ମାଟିର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଂଗୃହୀତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକି ମୋରେନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଲାଦାଖ ପର୍ବତମାଳାର କାରଡୁଙ୍ଗଲା, ଆଉ ମହାନ ହିମାଳୟର ଜୁଜିଲା, ପୀର ପଞ୍ଜାଲର ବାନିହାଲ ଏବଂ ଝାସ୍କାରର ଫେଟୁଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିରି ପଥ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟାকে ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ରହିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଝେଲମ, ଚେନାବ ନଦୀ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣତମ ଅଂଶ ଜାମ୍ମୁ ଡୁନ୍ ଏବଂ ପଠାନକୋଟ ଡୁନ୍ ପରି ଡୁନ୍ ନାମକ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଠିତ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କାଶ୍ମୀର ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହିମାଳୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ହିମାଚଳ ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଳୟ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ହିମାଳୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବରେ କାଳି ନଦୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଘାଗ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ଏକ ନଦୀ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ରବି ନଦୀ
रही एटा जो काली नदी सेटा हूँ आम नेपाल रही तो सेठू आसी तो दुईटी गुरुत्वपूर्ण भारतीय नदी प्रणाली जोटा कि सिंधु आ गंगा यही अंचल को जल निष्कासन करती। यही अंचल गंगार शाखा नदी जमुना और घाघरा नदी, सिंधु नदीर शाखा नदी रवि नदी, व्यास और सतलुज नदी दे व्यास एंड सतलुज नदी देकी गति करिथाए। यही अंचल तीनोटी हिमालय पर्वतमाला रही गोटे हूँ हिमाद्री बा महान हिमालय कहवा, तापर क्षुद्र हिमालय जोटा कि हिमाचल प्रदेश बा धौलाधर पर्वतमाला आम कहवा, आ उत्तराखंडर नागाटिभा पर्वतमाला नाम जनाशुना एवं शिवालिक पर्वतमाला प्रमुख एति रही तीनोटी। तापर आइला धर्मशाला, मसूरी, शिमला अनेक प्रसिद्ध पहाड़ सहर आ स्वास्थ्य जोटा कि रिसोर्ट एभली अंचल मध्य अवस्थित रही। यही अंचल एक स्वतंत्र वैशिष्ट्य होउची एठारे डेराडून परी गुरुत्वपूर्ण डनसर उपस्थित रही। तापर आमे देखिबा द दार्जिलिंग आ सिक्किम हिमाचल बा हिमालय जोटा कि सिक्किम हिमालय रही विषय जाना तो बहुत जन जाइए। तो सेगुड़िक पश्चिमर नेपाल हिमालय हिमालय कहुए आ पूर्व भूटान रे घेरी रही माने पश्चिम नेपाल हिमालय आ पूर्व भूटान द्वारा घेरी रही। हिमालयर छोट अंश है अत्यावश्यक अंश। यह तिस्ता रिभर गोटे रही से द्रुत गति प्रवाहित नदी पाई प्रसिद्ध रही। दार्जिलिंग रे चाह चाष, तापर टेरिजम आउ रहा आमर सिक्किम हावेल उत्पादन प्रभृति उत्पादन करा जाय बा अर्थनैतिक कार्य तांकर होइथाय। दार्जिलिंग हिमालयन रोल जोटा कि यूनेस्को हेरिटेज एटी मध्य रही। यही अंचल रे भारतर सबुठु उच्च पहाड़ कांचनजंग अवस्थित रही। आउ रहा यही श्रृंखला भाग उच्चतार अत्यंत बेसी आउ प्रबल तीव्रतार बा स्टेप बाय स्टेप रही। तो जो मैंने दार्जिलिंग जाइए से मैंने देखिथे केमती कौन रही। आम देखा अरुणाचल हिमाचल प्रदेश जोटा कि अरुणाचल हिमालय कौटी माने केमिति तैयारी होइछि बा ता भितर कौन कौन सब रही। तो एमाने पूर्व भूटान पर्वतमालार पूर्व दिफुगिरी पथ पर्यंत विस्तृत आउ रहा यही अंचल दुईटी सबुठु गुरुत्वपूर्ण पर्वत पथ होउछि कांगुट नाम आउ रहा आमर नामचा कारवा एटा दीटा रही। गति द्रुत गति रे गति करुवा नदी उत्तर रु दक्षिण को एक पर्वतमाला को काटी दियंती। शेष में नामचा बारुआरे पहुँचवा पर यही गभीर घाटी सृष्टि करती। यही अंचल प्रमुख नदी गुड़ाक हूँ सुवर्णशिरी आउ रहा कामेंगा, दिहांग, दिबांग, लोहित अंतर्भुक्त रही यार नदी गुड़ाक। यही नदी गुड़िक देश में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता रखे कारण एगुड़िक स्थिर स्थायी आउ एथिरे प्रचुर शरत पत्र थाए। तापर रहा हिमालय दिहांग कोनियान पार हो दक्षिण को हठात बंकई जाइए आउ भारतर पूर्व सीमा सहित विस्तृत होइछि। उत्तरर पूर्व राज्यगुड़िक अतिक्रम करी एक पहाड़ गुड़िक अधिकांश हेउछि दृढ़ बालीपथर जहाँ जोटा कि पचमल पत्थर कहुए। एगुड़िक साधारणतः सामांतराल पर्वतमाला भाव और घन जंगल आच्छादित उपत्यका भाव चली थाए। तापर रहा पाटकाई पहाड़ जोटा कि अरुणाचल प्रदेश रे आउ नागा पहाड़ नागालैंड, मणिपुर पहाड़ और मिजो किंबा लुसाई पहाड़ पूर्व पहाड़ रे यहाकू नेकी गठित होइछि। तो एतिक आमर थिला आमर कौन अरुणाचल हिमालय। एबे देखिबा माउंट पासेस। तो माउंट पासेस मुझे कौन कही दउछि नेक्स्ट क्लास रे पूरा डिटेल्स रे आमे जानिबा कोडी कौन माउंट पासेस रही सेटा गोटे अलग क्लास रहिबो। तो माउंट पासेस कौन यही पर्वत पथ दे प्राकृतिक फाट किंबा पर्वतमाला पार हेबा जहाँ द्वारा यात्रा और परिवहन पाई अनुमति मिले, जहाँ अन्यथा एक खाल भूमिर प्रतिबंधक हो पारे। यही पत्थर गुड़िक विभिन्न अंचल संयोग कर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती और शताब्दी धरी वाणिज्य और पथ प्रवेश पथ और रणनीतिक बिंदु भाव में व्यवहृत हो आसी। पर्वत पत्थर गुड़िक उच्चता कष्टरे भिन्न हो पारे किंबा सेगुड़िक प्रायतः सेमानक स्थान उल्लेखनीय वैशिष्ट्य पाई नामित करा जाए। सेगुड़िक पर्वतमय अंचल मिली पारे। ठीक अच्छे एति थी आम माउंट पासेस आम डिटेल्स पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे। तापर आम जाइए पढ़ा कौन फास्ट आम हिमालयन सैला तो मुझे डिटेल्स कहीदे। तो आम हिमालयन पर्वत माउंटेन सैला तापर उपद्वीप मालभूमि पढ़ा किंतु नेक्स्ट क्लास रे आम कौन पढ़ा माउंट पासेस। एथरू गोटे क्वेश्चन आसूची तो से लगे आम माउंट पासेस पढ़ा तापर जाइए आम द पेनिनसुलार प्लेट्यू आम पढ़ा।
एमती गोटे गोटे क्लास रे आपणकर सरीजिव। तो भावुची जदि वीडियोटी भल लगी निहत भावे सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ। जदि आपण मानकू मान पीडीएफ दरकार तो आमर गोटे पेड ग्रुप रही जोटा कि 500 टंका। तो सेटा लाइफ टाइम रहिबो। जहाँ भी पढ़ेबे आपको सेट सबकिछि मिल जिवो। केवल ओएस कि बा ओसीएस कि रहुची। आउ आपण माने चाहिए भी जो माने एलटीआर कि प्रिपरेशन आगु को एसएसबी टीजीटी आसुची आर्ट्स मानकर तो आपण एठू ही नोट्स बनै पारिबे। तो डिटेल्स रे नोट्स पढ़ाऊँ जेहेतु आपण चाहिए जॉइन हो पारे। तो चलतु वीडियोटी मुझे एंड करुँची। तो नंबर मु तले देदेवि आपण मैंने चाहिए सेठू व्हाट्सअप करके आपण ग्रुप रे जॉइन हो पारे। तो जो मैंने देखी से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगु को सब्सक्राइब करनी आगु बहुत भल भल वीडियो आसबार अच्छी। तो जो मैंने देखते एगेन थैंक यू।